अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होने के बाद नारा लगना शुरू हो गया है कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? हमारे साथ माननीय पवन कुमार चौधरी जी हैं, अष्टावक्र मंदिर के संयोजक हैं। आइए इनसे हम बात करने का आज प्रयास करते हैं
कि आज 22 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा तट कहलगांव में क्या कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया? श्री राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना के वार्षिकी के अवसर पर आज ऋषि अष्टावक्र मंदिर परिसर में उत्तर वाहिनी गंगा नदी किनारे गंगा आरती और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया। गंगा आरती यहाँ के प्रकांड विद्वानों द्वारा किया गया, जबकि 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। और इस मंदिर की स्थापना जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से हुआ था और उनका राम मंदिर की स्थापना में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। और आज इस जगह पर हम लोग ये वार्षिकी मना रहे हैं। इससे उनको हमारे गुरुदेव पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी को भी काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और हम लोगों को भी संतुष्टि मिल रही है। और इस अवसर पर हम लोगों ने एक बृहत भंडारा का भी आयोजन किया है, जिसमें खासी संख्या में लोग यहाँ महाप्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियाँ राघव परिवार और ऋषि अष्टावक्र तीर्थ क्षेत्र न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आगे भी जारी रहे और लोगों का सहयोग मिलता रहे, यही हमारी कामना। राघव परिवार की ओर से आप इस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहिएगा पूरे देशवासियों को? आज अब हिंदू धर्म पुनर्जागृत हो रहा है और जरूरत है सनातन धर्म को और अधिक पुनर्जागृत करने की। इसके लिए यह स्वर्णिम अवसर आज आ गया है, जब हमारा देश एक कुशल नेतृत्व के हाथों है। एक और उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिएगा? ठीक है, उनका संदेश यह है कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए, उनका मकसद यही है और एकजुट हम लोगों को रहना चाहिए, ताकि इसी में हम लोगों की भलाई है। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होने के बाद नारा लगना शुरू हो गया है कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसके ऊपर आपका क्या राय है? यानी काशी मथुरा तो हम लोगों का है ही और बाकी है, ये शब्द अब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब तो वह भी रामलला की तरह, अयोध्या धाम की तरह वहाँ भी अच्छी गतिविधि हो और उस जगह का भी उन्नयन हो, यही हमारी शुभकामना है। हमारे साथ पवन बाबू थे, इन्होंने काफी खुलकर बात भी किया। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत प्रणामी सदा शिवलिंगम। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कहलगांव के गणमान्य माननीय रणधीर चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम इनके द्वारा आज 1 वर्ष पुरने पर राम जन्मभूमि का जो पूजन हुआ था, उसका 1 वर्ष पुरने पर आज यहाँ क्या कार्यक्रम कहलगांव के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर किया जा रहा है। भैया, यहाँ पर आप लोगों के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? ऐसा है कि यह भारत समस्त राष्ट्र के लिए एक गर्व का विषय है कि अयोध्या में श्री रामलला विराजमान का जो मंदिर बना, उसमें विगत वर्ष 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें समस्त भारत से ऋषि मुनिगण, संत महात्मागण, साधुगण उपस्थित हुए और यह हमारे भारतवर्ष के लिए एक अत्यंत ही गर्व का विषय है। हम कहलगांव वासी, कहलगांव जो कहोल ऋषि के नाम पर जाना जाता है और यह कहोल ऋषि अष्टावक्र के पिता थे। ऋषि अष्टावक्र जाने जाते हैं अष्टावक्र गीता के सृजक के रूप में। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अद्भुत ग्रंथ है और हम लोग यह जानते हैं कि उनकी जन्मभूमि, ऋषि अष्टावक्र की जन्मभूमि यही गंगा तट थी, यहीं पे ऋषि कहोल का आश्रम था। और जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ऋषि अष्टावक्र जन्मभूमि सेवा न्यास की स्थापना की
और विश्व का सर्वप्रथम ऋषि अष्टावक्र मंदिर स्थापित किया। तो हमने यह उचित समझा कि यह राष्ट्रीय गर्व का विषय है, यह एक राष्ट्रीय उपलक्ष्य है। राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गंगा मैया के उत्तरवाहिनी तट पर। यहाँ पे हम लोगों ने गंगा आरती की, दीप प्रज्वलन किया और इसी क्रम में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए, नगरवासी आए, अतिथि आए, सबको महाप्रसाद का भोग लगवाया गया। उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया। भैया एक प्रश्न और आ रहा है भैया, कुछ लोग 11 जनवरी को वर्षगांठ मना रहे थे, कुछ 22 जनवरी को वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके पीछे का क्या, लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन सा हो गया है, नहीं, इसको आप जरा सा स्पष्ट कीजिए। में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, किसी तरह के संशय की बात नहीं है। अभी 2 तिथियां प्रचलित हैं, 2 तरह के कैलेंडर हैं। एक हमारा जो भारतीय कैलेंडर है और जिसे हिंदी कैलेंडर कहिए, हिंदू कैलेंडर कहिए, उसके हिसाब से वह जो तिथि पड़ी थी वह 11 जनवरी को पड़ी थी। 11 से 14 तक लोगों ने कार्यक्रम उत्सव मनाए। हम लोगों ने वो आयोजन हम नहीं कर पाए कतिपय कारणों से, तो हमने सोचा कि उस कमी को हम लोग आंग्ल तिथि से, जो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष है, उसके हिसाब से 22 जनवरी जो पड़ता है उस दिन, उस दिवस को मनाना स्वीकार किया। इसमें कोई वो कहीं संशय नहीं है। ये अंग्रेजी तिथि है और वो हमारे जो सनातनी हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार। लोग क्या दोनों दिन मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। प्रचलित तिथि तो पे अंग्रेजी तिथि है जो कैलेंडर वर्ष है, तमाम व्यावहारिक कारणों से, लेकिन जो सनातन गणना होती है, वो जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं, वो हमारे जो हिंदू तिथि है या जो भारतीय कैलेंडर है उस हिसाब से करते हैं। तो उत्सव मनाने का जो कार्य है वो तो कभी भी कर सकते हैं, और यह उत्सव कोई मुहूर्त और तिथि निकाल के वो नहीं करना था कि किसी मुहूर्त में, वह उसकी स्थापना के वर्षगांठ पे यह उत्सव मनाना था। तो यह तो अनवरत अगर चलता रहे तो वो भी बढ़िया है। भैया अपना नाम और परिचय दे। हमारा नाम रणधीर चौधरी, अध्यक्ष श्री अष्टावक्र जन्मभूमि सेवा न्यास कहलगांव। सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं कहलगांव के। आइए इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि राम लला का अयोध्या के वर्षगांठ पर आपका क्या संदेश है। अभी अभी आपने देखा कि श्री राम जी के वर्षगांठ पर श्री राघव परिवार के द्वारा अभी जो गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, महाभोग प्रसाद का वितरण किया गया, उस उपलक्ष्य में सभी हिंदू भाई को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम अब हिंदू को जागृत होना पड़ेगा, हिंदू को एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज के देश जो बांग्लादेश की स्थिति है आप देख रहे हैं, हिंदू को हर स्थिति में अब एक होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा हिंदुस्तान का। और जब तक हिंदू को एकता जिस दिन हो जाएगा, उस दिन जिस तरह राम मंदिर बना, उसी तरह जहाँ भी काशी मथुरा जो आप जो बोल रहे हैं वो सब जगह बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।